साल 1530 है। दिल्ली मुगल सल्तनत की राजधानी एक नए युग की दहलीज पर खड़ी है। दिल्ली मुगल सल्तनत के फाउंडर बाबर की मौत का मातम मना रही है। एक महान योद्धा और विजेता बाबर अपने पीछे एक विशाल साम्राज्य छोड़ गया है, लेकिन साथ ही छोड़ गया है एक अनिश्चित भविष्य। हुमायूं, जो सिर्फ 23 साल का है और बाबर का सबसे बड़ा बेटा है, अब इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी है। एक युवा राजकुमार जिसके कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी आ पड़ी है। उसे एक कमजोर गद्दी मिलती है, एक ऐसा सिंहासन जो अभी तक पूरी तरह से स्थापित नहीं है। उसके पिता ने जो जीता था वो उनकी पर्सनालिटी से जुड़ा था, पॉलिसी से नहीं। बाबर की ताकत और करिश्मा ने साम्राज्य को एक साथ बांधे रखा था, लेकिन अब वो नहीं रहे। उसके भाई कामरा, अस्करी और हिंदाल भी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं। साम्राज्य को सिर्फ हुमायूं की नहीं बल्कि अपनी भी विरासत मानते हैं। वे सत्ता के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं और साम्राज्य को विभाजित करने की धमकी दे रहे हैं। नोबल्स बंटे हुए हैं, उनकी लॉयल्टी बदल रही है। दरबार षड्यंत्रों और साजिशों से भरा हुआ है और कोई भी वफादार नहीं है। दुश्मन इकट्ठा हो रहे हैं, साम्राज्य की सीमाओं पर खतरे मंडरा रहे हैं। पूरब में शेर खान, एक महत्वाकांक्षी अफगान सरदार, अपनी ताकत बढ़ा रहा है। गुजरात में बहादुर शाह अपनी सल्तनत का विस्तार करने के लिए तैयार है और हमेशा चौकस रहने वाले राजपूत अपनी खोई हुई भूमि को वापस पाने के लिए मौके की तलाश में है। हुमायूं, जो एक कवि और स्कॉलर है, युद्ध और राजनीति से ज्यादा किताबों और कला में रुचि रखता है। उसे एक ऐसी दुनिया का सामना करना है जहां एक बेरहम योद्धा की जरूरत है। उसे अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए अपनी कोमल स्वभाव को बदलना होगा। वह दरिया दिल्ली से लॉयल्टी जीतने की कोशिश करता है, अपने भाइयों को पावरफुल पोजीशंस देता है, उन्हें महत्वपूर्ण प्रांतों का गवर्नर नियुक्त करता है। लेकिन मेहरबानी को कमजोरी समझ लिया जाता है, उसकी उदारता को उसकी कमजोरी के रूप में देखा जाता है और उसके भाई इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उसके भाइयों की एम्बिशन बढ़ती जाती है और सल्तनत की नींव कांपने लगती है। साम्राज्य के भीतर ही विद्रोह के बीज बोए जा रहे हैं। एक संघर्ष के लिए स्टेज तैयार है, सिर्फ पावर के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए। यह एक ऐसा युद्ध होगा जो मुगल साम्राज्य के भविष्य का फैसला करेगा। हुमायूं का जेंटल नेचर राज करने की क्रूर रियलिटीज से टेस्ट होगा। क्या वह एक क्रूर शासक बन पाएगा या उसका साम्राज्य उसके हाथों से फिसल जाएगा? एक बेरहम दुनिया में एक अच्छे आदमी की कहानी शुरू होती है। यह हुमायूं की कहानी है, एक ऐसे शासक की कहानी है जिसे अपनी कोमल स्वभाव और अपने साम्राज्य के दुश्मनों के बीच संतुलन बनाना होगा। हुमायूं का दरबार आर्टिस्ट्स और स्कॉलर्स के लिए एक सेफ जगह है, लेकिन उसकी जेंटल स्पिरिट गद्दी के लिए ठीक नहीं है। जब एक्शन की जरूरत होती है तो वह हिचकिचाता है, स्ट्रेटेजी के बजाय एस्ट्रोलॉजर्स और ऐश ओ आराम पर डिपेंड करता है। दूर की जमीनों में उसके कैंपेन्स रिसोर्सेज को कम कर देते हैं, जिससे साम्राज्य का मेन पार्ट कमजोर हो जाता है। वह बार बार धोखा मिलने के बावजूद अपने भाइयों पर भरोसा करता है। जहां उसे सजा देनी चाहिए वहां माफ कर देता है। कामरा पंजाब पर कब्जा कर लेता है, हुमायूं हार मान लेता है। हिंदाल और अस्करी विद्रोह करते हैं, वह माफ कर देता है। उसकी मेहरबानी एक भाई में अच्छी है, लेकिन एक राजा में तबाही लाने वाली है। साम्राज्य कमजोर होता है और हुमायूं का इंडिसीजन तबाही का रास्ता खोल देता है। जब हुमायूं डिस्ट्रैक्टेड है, शेर खान, बाद में शेर शाह सूर्री, पूरब में ऊपर उठता है। एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, शेर खान हर मुगल की गलती का फायदा उठाता है। चुनार में वह हुमायूं को एक झूठी सबमिशन से धोखा देता है, फिर बंगाल पर कब्जा कर लेता है। डिसाइसिव ब्लो 1539 में चौसा में होता है। शेर खान का अचानक हमला मुगल सेना को हरा देता है। हुमायूं मुश्किल से बचता है, एक पानी वाले से डूबने से बचता है। एक साल बाद कन्नौज में मुगल सेना फिर से बिखर जाती है। शेर शाह की जीत पूरी है। हुमायूं भाग जाता है, एक राजा बिना राज्य के। भारत में मुगल सपना टूट जाता है। शेर शाह गद्दी पर कब्जा कर लेता है और हुमायूं एक भगोड़ा बन जाता है। साम्राज्य का भाग्य एक धागे से लटका है। हारा हुआ और अकेला, एक बादशाह जिसके हाथ से सल्तनत फिसल गई। उसकी सेना तितर बितर हो चुकी है और उसके अपने ही उसे छोड़कर चले गए हैं। हुमायूं लाहौर भाग जाता है, अपने भाइयों से मदद मांगने। वो सोचता है कि शायद खून का रिश्ता उसे सहारा दे इस मुश्किल वक्त में, लेकिन कामरा मना कर देता है। शेर शाह के साथ अपनी डील पसंद करता है। भाई का साथ मिलने की उम्मीद टूट जाती है। सियासी मजबूरियां रिश्तों पर भारी पड़ी डीडीती हैं। ऐसे में हुमायूं थार रेगिस्तान में जाने पर मजबूर हो जाता है, एक अनजान रास्ता जहां हर कदम एक चुनौती है।
हुमायूं के फॉलोअर्स कम होते जाते हैं। वफादारी रेत की तरह फिसल रही है हर गुजरते दिन के साथ। सर्वाइवल एक रोज का संघर्ष बन जाता है। पानी की एक बूंद भी कीमती है और हर सा सांस एक जंग। मायूसी के बीच वह हमीदा बानू बेगम से शादी करता है। एक उम्मीद की किरण, एक वादा की जिंदगी आगे भी जारी रहेगी, जो उसके वारिस अकबर को जन्म देगी। एक नया शहजादा जो मुगल सल्तनत को फिर से रोशन करेगा। लेकिन किस्मत अभी भी इम्तिहान ले रही है। राजा मालदेव द्वारा धोखा दिए जाने पर हुमायूं मुश्किल से पकड़े जाने से बचता है। मौत उसके पीछे साए की तरह है, हर पल करीब आती हुई। अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ रेगिस्तान पार करता है। एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर मौत का खतरा है। उमरकोट में एक राजपूत सरदार पनाह देता है। वीरसल नाम का यह सरदार इंसानियत की एक मिसाल पेश करता है। वहां 1542 में अकबर का जन्म होता है। एक्साइल में उम्मीद, एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद का प्रतीक। हुमायूं एक सिंगल पॉड ऑफ मस्क के साथ जश्न मनाता है। अपने बेटे की फ्यूचर ग्रेटनेस का ऐलान करता है। यह जश्न बताता है कि हुमायूं ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है, लेकिन सेफटी कुछ देर की है। दुश्मन करीब आ रहे हैं। खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि और भी करीब आ गया है। बादशाह की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक क्वेडी ढाब है, मंजिल अभी दूर है। रिडम्पशन का रास्ता भारत की बॉर्डर्स के बाहर जाता है। एक नया सफर, एक नई उम्मीद की तलाश। हुमायूं का रिजॉल्व हार्डशिप से टेस्ट होता है, लेकिन एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। उसकी हिम्मत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एग्जाइल्ड बादशाह पश्चिम की ओर, पर्शिया की ओर देखता है, जहां शायद उसे मदद मिले और वो अपनी सल्तनत को वापस पा सके। अकबर के जन्म से भी शांति नहीं मिलती। हुमायूं उमरकोट से भाग जाता है, अपने छोटे बेटे को पीछे छोड़कर। उसका भाई अस्करी अकबर को पकड़ लेता है, उसे काबुल में एक बंधक के तौर पर ले जाता है। हुमायूं पूरी तरह अकेला पर्शिया की ओर जाता है, शाह तहमास्प से मदद मांगने। जर्नी क्रूर है। कामरा द्वारा धोखा हुमायूं को सब कुछ से वंचित कर देता है। पर्शिया में शाह तहमास्प मदद की पेशकश करता है, लेकिन हुमायूं को शिया इस्लाम में कन्वर्ट होने की डिमांड करता है। प्रेशर में हुमायूं मान जाता है, एक पर्शियन आर्मी सिक्योर करता है। सालों में पहली बार उसे उम्मीद है और एक आर्मी है। एग्जाइलेड राजा फिर से जन्म लेता है, दुख से बना हुआ। पर्शियन सपोर्ट के साथ हुमायूं अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस पाने की तैयारी करता है। घर का रास्ता खुला है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा रही है। पर्शियन सैनिकों से लैस एक दुर्जय सेना के साथ हुमायूं अब अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हुमायूं सबसे पहले अपने धोखेबाज भाइयों पर हमला करता है, जो उसके लिए लगातार खतरा बने हुए थे। सत्ता के लिए उनकी आपसी होड़ ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया था, और हुमायूं अब इसे समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है। वह अस्करी को पकड़ लेता है, जो उसके खिलाफ षड्यंत्रों में लिप्त था। उसे अंधा कर देता है और एक्साइल कर देता है, ताकि भविष्य में वह किसी भी तरह का खतरा पैदा न कर सके। यह एक कठोर फैसला था, लेकिन हुमायूं को अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। कंधार को सिक्योर किया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण रणनीतिक गढ़ था। फिर काबुल, जहां कामरान छोटे अकबर को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है। यह एक निंदनीय कृत्य था, जो कामरान की हताशा और क्रूरता को दर्शाता है। हुमायूं का पैटर्नल लव तोपों को रोक देता है। वह अपने बेटे को खतरे में नहीं डाल सकता था, भले ही इसका मतलब युद्ध में हारना ही क्यों ना हो। लेकिन आखिरकार कामरा भाग जाता है और काबुल को वापस पा लिया जाता है। हुमायूं ने अपनी राजधानी पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लिया था, लेकिन कामरा अभी भी एक खतरा बना हुआ था। लड़ाई चलती रहती है। यह एक थक्का देने वाला संघर्ष था, जिसने हुमायूं और उसकी सेना को कमजोर कर दिया था। कामरा काबुल को फिर से हासिल कर लेता है। अपनी हार मानने से इनकार करते हुए वह बार बार हुमायूं को चुनौती देता रहा, लेकिन आखिरकार हार जाता है और अंधा हो जाता है। कामरा का अंत दुखद था, लेकिन हुमायूं ने अपने परिवार के भीतर शांति स्थापित करने के लिए जो कुछ भी जरूरी था वह किया। अपने परिवार को बेअसर करके हुमायूं ने अपने शासन को सुरक्षित कर लिया था, और अफगानिस्तान को सिक्योर करके उसने भारत पर आक्रमण करने के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया। हुमायूं भारत पर नजर डालता है, जहां उसे अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पाने का अवसर दिखाई देता है। शेर शाह सूरी मर चुका है, जिसने हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। उसकी मृत्यु ने मुगल साम्राज्य के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। सूर डायनेस्टी कमजोर और बंटी हुई है। आंतरिक कलह और कमजोर नेतृत्व ने सूर साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया था।
मौका देखकर हुमायूं अपनी सेनाओं को इकट्ठा करता है और भारत की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। 1554 में 15 साल के एक्साइल के बाद हुमायूं अब एक बदला हुआ इंसान था, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वह सिंधु पार करता है, जो भारत में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। बादशाह लौटता है, एक भगोड़े के तौर पर नहीं, बल्कि एक अनुभवी योद्धा और रणनीतिकार के रूप में, बल्कि एक विजेता के तौर पर जो अपने साम्राज्य को वापस पाने के लिए तैयार है। उसकी लेगेसी के लिए आखिरी लड़ाई शुरू होती है। यह एक निर्णायक संघर्ष होगा जो मुगल साम्राज्य के भविष्य का निर्धारण करेगा। हुमायूं की वापसी तेज है। सुअर डायनेस्टी बिखर जाती है। मच्छीवाड़ा और सरहिंद में जीतें दिल्ली का रास्ता खोलती है। जुलाई 1555 में हुमायूं अपने पिता की गद्दी वापस पा लेता है। सालों की हार्डशिप ने उसे एक ज्यादा समझदार, ज्यादा डिटरमाइंड रूलर में बदल दिया है। वह एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से बनाता है, अपनी लेगेसी को सिक्योर करने के लिए डिटरमाइंड है, लेकिन किस्मत दखल देती है। सिर्फ 6 महीने बाद हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर जाता है और उसे एक फैटल इंजरी होती है। वह बादशाह जो युद्धों और धोखे से बचा था, एक सिंपल एक्सीडेंट से खत्म हो जाता है। उसकी मौत को सीक्रेट रखा जाता है जब तक कि अकबर, उसका 13 साल का बेटा, उसकी जगह नहीं ले लेता। हुमायूं का जीवन उतार चढ़ाव से भरा था, नाम में लकी, लेकिन अक्सर किस्मत में नहीं। फिर भी उसकी लगन ने मुगल साम्राज्य को बहाल किया, अकबर की महानता का रास्ता खोला। ट्रेजेडी और एक्साइल से एक नया एरा जन्म लेता है।